एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, नंबर 1. नंबर 2, सेल्फ इवैल्यूएशन. एंड नंबर 3, सेल्फ क्रिटिसिज्म. सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट इज सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ क्रिटिसिज्म. लेकिन इसको 2 मिनट में समझने का प्रयास करो. हम लोग जब अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, आपके स्टेज में थे, तो लगभग हर पेपर जैसा जाता था उसका मूल्यांकन खुद करते थे, और जो मूल्यांकन में मार्क्स हर पेपर में नोट करके रखते थे, रिजल्ट में उसी आसपास रहता. 1-2 नंबर 3 नंबर का डिफरेंस है, 4 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर का डिफरेंस हो जाए, उससे ज़्यादा एक डिफरेंस. कहने का गरज ये कि आप हर दिन जो काम करते हो, जो कुछ करते हो, उसका जब रात में सोने जाओ 2-4 मिनट समय निकालो और अपना एनालिसिस करो कि आज दिन भर में हमने क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितना ज्यादा स्वार्थपना किया, कितना ज्यादा परोपकार किया. मतलब कि आपके अंदर जो कुछ भी है, जो भी आयाम है, उसका विश्लेषण करो और उस विश्लेषण में जो तुम्हें खामियां नजर आए उसको दूर करने का प्रयास करो. क्यों माँ बाप जी को कहने की जरूरत पड़ेगी? क्यों बड़े भाई बहन को डांटने की जरूरत पड़ेगी? खुद ये काम कर सकते हो. इसको करने का प्रयास करो. देखो तुम्हारे अंदर कितना गुणात्मक और परिमाणात्मक चेंज. नंबर 2, सेल्फ इवैल्यूएशन. मतलब कि खुद का परीक्षक खुद बनना, खुद की परीक्षा का परीक्षक भी खुद बनना, और उसमें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, बिना किसी तरह के पार्शलिटी के, अपने उस दिन का या सप्ताह में एक दिन भी एनालिसिस इवैल्यूएशन करो. तो इन दिनों में कहाँ क्या क्या तुमने किया है और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला है. हो सकता है कि गाड़ी चलाते एक्सीडेंट हो गया, तो सामान्य तौर पर होता है कि जिसकी गलती रहती है वह भी अपनी गलती को नहीं मानता है, दूसरे को. मानव रूपी प्राणी का यह मनोभावना है कि हमें अपनी गलतियां कभी नहीं दिखती है, दूसरे की गलतियां हर समय. तो इवैल्यूएशन में ऑलवेज अपना इवैल्यूएशन, अपनी समीक्षा खुद करने का प्रयास करना चाहिए. निष्पक्ष रूप से तो आपके व्यक्तित्व में विकास होता है, वो खामियां कमियां दूर होते जाएंगी और आप निखरते हैं. आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, वहां देखो कहाँ कमियां रह रही हैं, उन कमियों को दूर करो, आगे बढ़ो. कोई हुनर है आपके अंदर, वो काम कर रहे हो, वो क्यों नहीं आज बहुत अच्छा हो सका, क्यों कोई कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई, उसे दूर कर दो, वो हुनर और चमक जाएगा.
और अंतिम जो सबसे ज्यादा कठिन है सेल्फ क्रिटिसिज्म, आत्मालोचना। कोई भी मनुष्य अपनी आलोचना न करना न सुनना पसंद करता, उसके लिए जंग क्यों ना हो। लेकिन महात्मा गांधी का जो सात्विकता, द ट्रूथ, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां उनसे भी हुई, लेकिन उन्होंने उन गलतियों को महसूस और उन गलतियों को दूर तब महामानव बने कि देश का, दुनिया का अधिकांश देश महात्मा गांधी को माने। सत्य का प्रयोग मुझे तो इतनी अच्छी लगती है कि उसको कई बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा। नेपकिन की आधी रात की आजादी इतनी मार्वेलस बुक है। 15 अगस्त को क्यों आजादी मिली, उसका जवाब तुम जो किताबें पढ़ते हो इतिहास की जितनी भी नहीं मिलेगा आंसर, लेकिन आधी रात की आजादी में मिली। और कम से कम 4, 5 बार 6 बार उस किताब को पढ़ा है मैंने। बीच में वो किताब डिस्प्लेस हो गया, कोई मांग के ले गया पढ़ने के लिए, फिर लौटाया नहीं। इतना इज्जत किया मेरा, फिर उस किताब को ऑनलाइन मंगवाया। तो इतनी बातें कहने के पीछे मेरा मकसद यही, संदेश यही कि आप अपने बल पे भरोसा करो, अपनी शक्ति पे भरोसा करो, अपने गुण पर भरोसा करो, अपनी प्रतिभा पर भरोसा करो, अपने अंदर के छुपे मेरिट को, प्रतिभा को निकालने का, उभारने का प्रयास करो। देखो तुम्हें कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। और चलते चलते चतुर्थ सत्र के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल की गहराइयों से आपको आशीष, और आप जीवन में तरक्की करें, व्यवहारिक जीवन में आगे बढ़ें, और आप मिलोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। द्वितीय सत्र के विद्यार्थियों को, जिसको मैंने क्लास में कहा था बड़ा क्यूट बैच है, बड़ा प्यारा बैच है, और आज तो सारे स्टूडेंट्स, पता नहीं मेरी आंखों का क्या हुआ, इतनी खूबसूरत लग रहे हो। सब लोग मेरे दिल में समा गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल हुए हो। सॉरी, मैं विशेष रूप से उस दिन मैं आपको धन्यवाद नहीं दे सका था, लेकिन आप लोगों ने, जिसमें दोनों बैच शामिल थे, सारे रिसर्च स्कॉलर थे, मेरी विदाई समारोह जितने शानदार ढंग से किया है, उसके लिए आज विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, आभार।